हमें ये कह रहा है टास्क 1 में कि भाई पर्सनल प्रोफाइल वेरिएबल डिक्लेयर करो, क्रिएट 5 वेरिएबल डेट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट fictional character. You must use each of the following type, at least one integer, string, float, boolean and none of type. गोल क्या है इसका? करेक्टली असाइन डेटा वेरिएबल, एग्जाम्पल कैरेक्टर अंडरस्कोर नेम एलेक्स। ठीक है, कह रहा है कि भाई 5 वेरिएबल ये डिक्लेयर करने हैं आपको, और इसके ऊपर जो है आपने कोई भी एक प्रोफाइल वेरिएबल बना प्रोग्राम बना दें। ठीक है ना, वो हमने कल बनाया था। ठीक है, कैसे बनाया था ये लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। टास्क 1। अच्छा, पाइथन के अंदर जो फाइल की टाइप आपने रखनी है डॉट पी वाई रखनी है, डॉट पी वाई। ठीक है, वरना ये पाइथन की फाइल सेव नहीं होगी। मैं फिर बताता चलूं, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। मतलब अगर आप अपना कैरियर पाथ डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं कि मशीन को कैसे सिखाया जाता है, तो आपको पाइथन के ऊपर ही प्रोग्राम कोड करना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आप एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपना एआई चैटबॉट बनाना चाहते हैं, रोबोट बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको पाइथन आना लाजमी, क्योंकि उसका सारा कोड इसी में किया जाता है। और चौथा, इसमें वेब डेवलपमेंट का कोड भी हो सकता है। पाइथन का कोड ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ही कह रहा है प्रोफाइल किसी भी चीज की बना ले। भाई आप अपनी प्रोफाइल बना लें, कंपनी की प्रोफाइल बना लें, दुकान की प्रोफाइल बना लें, बिजनेस की प्रोफाइल बना लें, किसी तो आप ऐसे बना लें। जैसे सपोज टू बी एक आपने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग बिजनेस नेम के नाम से, बिजनेस अंडरस्कोर नेम यूज कर ले। ठीक है, इक्वल करके डबल कोट्स लगा दे, भाई क्या नाम रख रहे हैं उसका। सपोज टू बी आपने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना सीख लिया स्ट्रिंग टाइप का। सही है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये आपने एम्प्लॉय की तादाद डाल दी, उसमें लोग 5 काम करते हैं। ठीक है, सही है। बिजनेस वर्थ मतलब इस बिजनेस की वर्थ कितनी है, आपने यहां पे एक वैल्यू डाल दी, ये इसकी वर्थ है। ठीक है, समझ में आ रही है? क्या ये बिजनेस काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपने ले लिया फंक्शनल का एक वेरिएबल ले लिया, फंक्शनल, और आपने उसके अंदर वैल्यू पास कर दी ट्रू, कैपिटल टी के साथ। तो ये एक बूलियन वेरिएबल आपने पास कर दिया। ठीक है, और फंक्शनल है बिजनेस, हाँ भाई काम कर रहा है। और क्या इसके ऊपर कोई कर्जा है, तो हम इसके में लिखते हैं डेप्ट, डेप्ट माने कर्जा, और उसको हम वैल्यू पास कर देते हैं नन। तो यहां पे देखो, आप एक तरीके से एक बिजनेस का प्रोफाइल बना दिया आपने। बिजनेस का नाम आपने स्टोर किया एक स्ट्रिंग वेरिएबल बिजनेस अंडरस्कोर नेम के ऊपर, और उसके एम्प्लॉय की जो क्वांटिटी नंबर एम्प्लॉय के अंदर वेरिएबल में डिक्लेयर करी, और यहां पर आपने उसके वर्थ एक फ्लोट वेरिएबल में डिक्लेयर करी, और यहां पर आपने उसका फंक्शनल है ट्रू कर दिया, और उस पर कोई कर्जा है नन कर दिया आपने। तो पाइथन में 5 टाइप के वेरिएबल है। एक हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया इंटीजर, तीसरा हो गया फ्लोट, चौथा हो गया बूल या बुलियन, और पांचवा हो गया नन वैल्यू स्टोर कर सकता है जो। सही है। अब इसका आउटपुट बनाना है आपने सिंपली, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है आउटपुट बनाने के लिए, बुलियन या बुल। ठीक है ना। अब आउटपुट इसका कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, आप इसको एक प्रोग्राम की तरह सिस्टमैटिक तरीके से आउटपुट बना लें, बहुत आसान हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। यहां पर आपने क्या लिखना है, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए, हर दफा प्रिंट स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे एक न्यू लाइन के आउटपुट के लिए। अब समझें कि अगर आपको सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो उसके अंदर लिखेंगे आप, किसके अंदर लिखेंगे, बिजनेस की स्पेलिंग में मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक किया था, सेट कर लेता हूँ। तो वेरिएबल को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे जाके जैसे आप इसको रन करेंगे अपने कोड को, तो यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो आउटपुट इसका टर्मिनल पे आ रहा है, देखिए ये इसका आउटपुट आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब आप इसके साथ अगर कुछ स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैंने बताया था डबल कोट्स में स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं, कॉमा लगा के। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिजनेस नेम। ये जो आप लिख रहे हैं बिजनेस नेम, ये एज ए स्ट्रिंग मैसेज है जो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, और ये वेरिएबल है जो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। आप जब कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, रन करेंगे इसको यहां से, तो आप देखेंगे इसके आउटपुट में एरर आ गया। अब ये एरर दोबारा से मैं इसको सेव करता हूं, फिर रन करके देखता हूं। ये रन कर दिया मैंने इसको। ओके, अब एरर खत्म हो गया। तो देखिए इसने आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट दे दिया। मैं इस टर्मिनल को थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। ठीक है, इसका फॉन्ट वॉन्ट तो यहाँ से नहीं सेट हो सकता।
तो ये इसका देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है हमारा आउटपुट, बिजनेस नेम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी तरीके से आप इसका पूरा प्रोफाइल आउटपुट पे ले लें, कॉपी कर लें यहाँ से, कॉपी, इसी कोड को मैंने लिया, पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको कह रहा हूं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं स्ट्रिंग मैसेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख देता हूं मैं यहां पे, और यहां पर मैं उसके वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस वर्थ का मैं स्ट्रिंग मैसेज यहां दिखा देता हूं, बिजनेस, और यहां पे जाके लिख देता हूं वर्थ, और यहाँ पे बिजनेस वर्थ को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वर्थ में मैंने स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, और यहाँ पर भी वो मिस्टेक करेक्ट कर लेता हूँ। अब दोनों मैसेज एक साथ कैसे प्रिंट कराऊंगा, डेप्थ बिजनेस फंक्शनल एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके आगे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो फंक्शनल की वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया, प्रिंट करा दी, और यहाँ पे इस तरह से आ गया, कॉमा करके आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दो चीजें एक साथ करानी है, डबल कोट्स लगा के हमने कहा एनी डेप्थ डेप्थ, तो यहाँ पे हमने कॉलन लगा के इसकी वैल्यू को आउटपुट पे डाल दिया कॉमा के साथ, तो डेप्थ वाले वेरिएबल की आउटपुट यहाँ पे दे दिया। ये हमने अपने प्रोग्राम का इजी आउटपुट बना लिया, और इसको भी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल एस करके पहले सेव कर दिया और रन कर दिया प्रोग्राम को, तो देखिए हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम सही आउटपुट पर आ रहा है, और ये सही आउटपुट बिल्कुल दे रहा है, ठीक है ना। ये आपको पहला टास्क वो करने के लिए इस पे कह रहा है। दूसरा टास्क क्या कह रहा है, ट्रूथ टेबल बुलियंस एंड कंपैरिजंस, राइट अ स्मॉल स्क्रिप्ट। देखो, राइट अ स्मॉल प्रोग्राम या राइट अ स्मॉल स्क्रिप्ट, पढ़ने का मकसद एक ही है। स्क्रिप्ट माने भी कहानी, स्टोरी या ऐसे, और प्रोग्राम माने भी यही होता है। दैट कंपेयर टू नंबर्स, जैसे $10 एंड Y20, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजंस, ठीक है। इज x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन, अच्छा अभी हमने लेस देन ग्रेटर देन करना नहीं सीखा है, चलो ठीक है। आगे कह रहा है ग्रोसरी रिसिप्ट मैथ विथ फ्लोट, अच्छा ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ एन ऑर्डर, कह रहा है डिफाइन एन आइटम, डिफाइन द क्वांटिटी एंड कैलकुलेट द टोटल। हाँ ये जरा आपके लिए आसान है, समझ लें इसको किस तरह से करना है। अब इस प्रोग्राम के अंदर वो हमें क्या कह रहा है करने के लिए, अभी हम यहीं से सेव करते हैं, कंट्रोल एन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं असाइनमेंट टास्क 3 डॉट पी वाई। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, सिंपल सा कह रहा है कि भाई देखो एक काम करो, कि एक वेरिएबल ले लो फ्लोट और ले लो इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, एक का क्वांटिटी ले लो, एक का प्राइस ले लो। तो यहां पर हम ये कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लिया हमने आइटम अंडरस्कोर प्राइस के नाम से, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी 66.55, और एक वेरिएबल ले लिया आइटम अंडरस्कोर क्वांटिटी के नाम से, क्वांटिटी QNTY के नाम से ले लेते हैं, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी सपोज टू बी 44, ठीक है। अब कह रहा है कि एक और वेरिएबल ले लो, हमने एक और वेरिएबल ले लिया आइटम या टोटल अमाउंट के नाम से, और हमने लिखा आइटम अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, इनटू आइटम अंडरस्कोर QNTY, ये ले लिया हमने। अब यहां पर हमने इसका आउटपुट कैसे बनाना है, प्रिंट कर दिया यहां पे, और यहां पे हमने लिखा सपोज टू बी आइटम नेम, एक हमने आइटम नेम यहां पे प्रिंट कर दिया डबल कोट्स के अंदर, या इस तरह से आइटम नेम, ठीक है, उसको क्लिक कर दिया सपोज टू बी कंप्यूटर, और यहाँ पे इसका आउटपुट हमारा ये बन गया। अगली लाइन पे फिर प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वहां पे हम लिख रहे हैं सपोज टू बी आइटम प्राइस, डबल कोट में मैसेज है आइटम प्राइस, या खाली प्राइस लिख लें आप, प्राइस और कॉलन लगा दे, कॉमा लगा के आइटम प्राइस वाले वेरिएबल की यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं आप उसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मैसेज पूरा दिखा रहे हैं आप, क्वांटिटी और कॉलन लगा के डबल कोट्स लगा के यहाँ पर जो है डबल कोट्स लगा रहे हैं, कॉमा लगा के आइटम अंडरस्कोर QNTY ले रहे हैं। अब आ गया फाइनल टोटल अमाउंट का, तो टोटल अमाउंट के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, और यहाँ पे आप लिख के टोटल अमाउंट वाला जो वेरिएबल है उसको मैसेज पर डालेंगे, तो कॉमा डबल कोट्स हटा देंगे, टोटल अमाउंट, अब यहाँ पर आ गया वेरिएबल, ठीक है, खुद ही दिखा देता है, मैं सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो देखिए आइटम का नाम आ गया कंप्यूटर, प्राइस उसकी है जो भी हमने दी
और क्वांटिटी और इसने उसका सम करके हमें यहाँ पे दे दिया। तो तीसरा प्रोग्राम हमें ये इस तरह से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। टास्क 4 में कह रहा है स्टोरी बिल्डर स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। अभी कह रहा है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कैसे, यूज स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स टू बिल्ड एन सेंटेंस। स्ट्रिंग और इंटीजर को मिला के एक सेंटेंस बनाए। एक क्रिएट करें वेरिएबल फॉर सिटी, अ हॉबी एंड ईयर्स एक्टिव। ठीक है, 3 वेरिएबल बनाने, सिटी, हॉबी एंड ईयर एक्टिव्स, और उसको कंबाइन करना है। जैसे आई लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ईयर्स एक्टिव ईयर्स एंड आई लव माई हॉबी। 3 चीजों के करना है। तो अभी हम यहाँ पे कहते हैं एक नया प्रोग्राम लेते हैं कंट्रोल एन करके, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं टास्क 4 के नाम से। ठीक है, .py, ये हमने पाइथन की फाइल को करना है। देखो ये बार बार करने से आपकी 3 चीजें इंप्रूव होंगी, प्रोग्राम बनाने की लॉजिक, कोड के ऊपर प्रैक्टिस, और आपका हाथ भी इस पर सेट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक वेरिएबल ले ले सिटी के नाम का, तो डेफिनेटली स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, तो हम अपना नाम लिख लेते हैं, सिटी का शहदादपुर लिख देते हैं, और यहाँ पे हमने इसके अंदर आउटपुट पे डाल दिया। ठीक है, और एंटर कर दिया। दूसरा हॉबी ले लेते हैं, सपोज टू बी हॉबी ले ली हमने वॉचिंग रील्स। ठीक है, ये हमारी हॉबी है सबकी, यही है। ठीक है, और कितने ईयर से हम कर रहे हैं ये, इसको हम लिख लेते हैं 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर जो है इसको सेंटेंस में रखना है। सेंटेंस में इसका आउटपुट कैसे लेंगे, देखो प्रिंट करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, सबसे पहले लिखेंगे आई लिव्ड इन, आई लिव्ड इन। अब यहाँ पे हमें शहर का नाम दिखाना है, तो कॉमा, और यहाँ पे हमने सिटी वाला वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, फिर कॉमा, आगे चलेंगे, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, सिंस या फॉर, और यहाँ पे हमें ईयर्स का जिक्र करना है, तो 4 को हमें लिखना है 4, यहाँ पे एक स्पेस भी देना है, 4 कितने ईयर से, 4 यहाँ पे इसका वेरिएबल लेना है एक करके, कॉमा, और यहाँ पे हमने ईयर वेरिएबल ले लेना है, डबल कोट्स कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है, फॉर 10 ईयर्स यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है इसके साथ। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड माई हॉबी, फेवरेट, माई हॉबी इज टू वॉच, और आगे लिखना है क्या है, हॉबी में लिखा ना इज टू के आगे छोड़ दे, वॉचिंग रील्स तो हॉबी का नाम आ गया है, तो कॉमा लगा के हॉबी वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और कॉमा लगा के डबल कोट देके उसमें स्टॉप भी लगा देना है। तो ये हमारा कंप्लीट इस तरह से करने के लिए कह रहा है। इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एरर वगैरह तो नहीं आ रहा इसमें कोई। अच्छा, दोबारा से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ओके, बिल्कुल सही आउटपुट आ गया हमारे प्रोग्राम का। देखें, आई लिव्ड शहदादपुर फॉर 10 ईयर्स एंड माई हॉबी इज टू वॉचिंग रील्स। तो इस तरह से वो आपको कह रहा है कि इंटीजर्स को और स्ट्रिंग्स को मिला के एक इस तरह का मामला बना देते हैं। तो ये प्रोग्राम आपका क्रिएट हो गया। टास्क 5 में कह रहा है एम्प्टी बॉक्स अंडरस्टैंडिंग नन। कह रहा है समटाइम्स वी डोंट हैव अ वैल्यू। जैसे कभी कभार हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती किसी वेरिएबल में सेट करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके अंदर वैल्यू भी डाल रहे हैं। तो कह रहा है क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड यूजर फीडबैक एंड सेट इट टू नन। प्रिंट वेरिएबल, राइट अ लाइन ऑफ कोड दैट अपडेट यूजर फीडबैक टू स्ट्रिंग वंस दैट द यूजर प्रोवाइड इनपुट। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखने की आ रही है कि इनपुट कैसे करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये प्रोग्राम बना दो फिर समझा दो। प्रिंट द वेरिएबल अगेन टू शो हाउ इट चेंज फ्रॉम नथिंग टू समवन। अब देखो ये कह रहा है कि पहले एक वेरिएबल बना दो फीडबैक के नाम का। तो यहां से हम चले गए, न्यू फाइल कर लिया, सेव कर दिया हमने इसको यहाँ पे, और उसका नाम हमने रख लिया टास्क 5.py। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फीडबैक का वेरिएबल बना रहे हैं, फीडबैक। ठीक है, अब फीडबैक हमारे पास तो है ही नहीं, समटाइम हर दफा हम वैल्यू सेट नहीं करते, नहीं है तो क्या करें, तो उसको हम असाइन कर देते हैं नन। क्या असाइन कर देते हैं, एन कैपिटल लिखेंगे इसके अंदर, नन। ओके, अब ये कह रहा है यूजर से बोलो कि भाई वो फीडबैक लिखे और इसके अंदर वो सेट कर दे। तो इसके अंदर फीडबैक के कैसे लिखेगा, यहां फीडबैक लेके आप पहले इसको डिस्प्ले कराओ, प्रिंट, और प्रिंट करके यहां लिखते हैं पैसेज, लिखते हैं यूजर फीडबैक इज कॉलन स्पेस कॉमा फीडबैक वाला वेरिएबल लिख रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट कुछ इसी तरह का आएगा। क्या लिखा रहा है, यूजर फीडबैक इज नन। तो अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं, फीडबैक
और यहां पे हम डबल कोट्स में लिख देते हैं दिस इज वंडरफुल एक्सपीरियंस, ठीक है, और यहां पे हम इसको एंड कर देते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे फिर से हम इसको लिख देते हैं अपडेटेड यूजर फीडबैक इज फीडबैक, और यहां पे इसको रन कर देते हैं। तो देखो पहले इसकी वैल्यू क्या बता रहा था, नन, और अगली दफा पे इसकी वैल्यू अपडेट हो गई और वो लिखा रहा है दिस इज वंडरफुल यूजर एक्सपीरियंस। तो आप ऐसे वेरिएबल्स को जिनको नन सेट करते हैं बाद में उनको अपडेट भी कर सकते हैं। हालांकि ये इनपुट के लिए कह रहा है, लेकिन अभी मैंने इनपुट नहीं लिया, अभी इनपुट वाला हम करते हैं एक मिनट।